आज इस इलाका के अंदर आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, आप अगर कुछ बात बोलते हैं किसी के बारे में तो यहाँ का मौजूदा विधायक अपने ऊपर ले लेते हैं। आप जाइए ब्लॉक में आज भी मोटरसाइकिल के नाम पे पैसे लेता है, उसका फाइल अलग बना करके रखा है, उसका कुछ आदमी छूटा हुआ है, जाके लोगों से वसूली करते हैं। चंद आदमी को लेकर के ऐसा ऐसा काम, घिनौना वाला काम करवाया तो कहने के लायक नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं आज भी इस इलाका के अंदर ऐसा ऐसा काम करवाया है, कुछ आदमी उसका कुछ ना बराबर आदमी को लेकर के वो चलने का काम किया है। ना बीबी का साड़ी खरीदेंगे, ना सोना खरीदेंगे, मेरे पास सब कुछ है, हम पब्लिक का सेवा करेंगे। कौन पब्लिक का सेवा किया भाई? इस इलाका में कौन पब्लिक का सेवा किया है? इस इलाका में कोई डेवलपमेंट किया है? वो इस इलाका में बोला था कि टेरागंज में डिग्री कॉलेज बनेगा, यहां से ओवरब्रिज बनेगा, कहां गया आपका काम? आपने तो एक ऐसे पार्टी से आकर चुनाव जीत करके उसके बाद भाग गए। आपने बिजनेस करने का काम किया नेता। यहां हमारा बहादुरगढ़ एमएलए अगर कहता है कि हमको क्रेडिट मिलेगा तो कौन चीज का मिलेगा भाई? कौन चीज का? आप काम की, आप बहादुरगढ़ का एमएलए, आप काम कीजिए खुदावन में, आप काम कीजिए ठाकुरगंज में, आप काम का कीजिए किशनगंज में। आपको काम करना पड़ेगा किशनगंज के अंदर, बहादुरगंज के अंदर। आज बहादुरगंज के अंदर लोगों को परेशानी नहीं है। आज हम देखते हैं कि नो एंट्री लगा है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गज टॉप। हमारी मौजूदगी है IUML इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष मुख्तार साहब के साथ। उनके कार्यालय में हमारी मौजूदगी है। कार्यालय में बैनर उन्हें दे सकते हैं। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ियां को भी बेचना या लेना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार रमीज भाई, आप जो कीमती टाइम दिए मेरे लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गर्मी है, MIM के टिकट तमाम तज्जियों को लेकर हम राजनीति के सवालात पे आना चाहे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जो एक बैनर देख रहे हैं मुख्तार मोटर्स, पुरानी गाड़ी बेचने एवं खरीदने के लिए संपर्क करें, तो हम जगह संक्षेप में इस पर थोड़ा सा बात हो जाए। जी, आपको जैसे पता है कि मुख्तार मोटर्स जब से घर में हैं, मुख्तार मोटर्स आज लगभग 16-17 साल से है बहादुरगंज कॉलेज चौक के अंदर। तो मुख्तार मोटर्स में पहले 2 व्हीलर गाड़ी मिलते थे, अब मेरे यहाँ सेकंड हैंड में 4 व्हीलर, कोई भी आपको गाड़ी चाहिए सभी गाड़ी यहाँ मिलेंगे। चाहे लोन करना चाहे लोन भी कर सकते हैं, कैश में लेना चाहते हैं कैश में भी ले सकते हैं। 2 व्हीलर के साथ आप 4 व्हीलर भी अगर लोग चाहेंगे तो लेकर जा सकते हैं। जी, 2 व्हीलर भी मिलेंगे और 4 व्हीलर भी मेरे यहाँ मिलेंगे। चलिए, जिस तरह की मुख्तार साहब बता रहे थे कि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आप नई गाड़ियां परचेस नहीं कर सकते हैं तो सेकेंड हैंड गाड़ियां और उसमें भी फाइनेंस में भी ले आ सकते हैं। तो चलिए अब हम राजनीतिक सवालात में आएंगे। बहादुरगंज की राजनीति में सक्रिय भूमिका जो आप लोगों का बहुत शुरू से रहा है और इस बार भी काफी सक्रिय आप दिख रहे हैं। 2025 सन करीब है, अब चंद माह जो है वो हमारे पास बचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो मौसम का तापमान बढ़ेगा, सियासी तापमान भी जोर पकड़ने लगेगा। क्या लगता है इस बार 2025 में क्या कुछ गुल खिलेगा? देखिए, पहली बात तो हम लोग इंडियन मुस्लिम लीग, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे, जो कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीते भी। वहाँ 4 MLA मुस्लिम लीग का है। आज के भी डेट में 4 MLA उस लोकसभा के अंदर मुस्लिम लीग का है और मुस्लिम लीग का 27 MLA है। मुस्लिम लीग कांग्रेस से गठबंधन में था, इंडिया अलायंस में भी थे और आज के डेट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का 5 सांसद है, 2 राज्यसभा और 3 लोकसभा। तो हम लोग तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में थे, अभी विधानसभा चुनाव में हम लोग का अभी किसी के साथ गठबंधन नहीं है। हम लोग जगह जगह में मेहनत करते हैं। पूरे बिहार के अंदर जो मेरा कमेटी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, तो हम लोग सभी जगह तैयारी कर रहे हैं कि इस बार अपने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हम लोग कैंडिडेट दिया जाए बिहार के अंदर। तो यही चीज को देखते हुए अभी किसी से बातचीत, हम लोगों का कोई पार्टी से बात नहीं हुआ है कि गठबंधन या कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि पूर्व विधायक तौसीफ आलम को लेकर काफी चर्चा है और सूत्रों से जो खबर आ रही है कि 5 से 10 तारीख के बीच में कभी भी वो हैदराबाद में MIM पार्टी का जो है दामन थाम सकते हैं। एक तरफ वो MIM से अगर उनको टिकट होती है, दूसरी तरफ मौजूदा विधायक अंजार नईमी है। क्या लगता है कि राजनीतिक समीकरण क्या बिगड़ेगा बनेगा? यहाँ देखिए, यहाँ का हालत को देखते हुए, यहाँ का हालत जो हम लोग देखते हैं उसको देखते हुए जो हालत है, तौसीफ साहब निर्दलीय जीत करके वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। कोई कांग्रेस का सीट भी नहीं था यहाँ, निर्दलीय जीत करके वो कांग्रेस में जाकर के शामिल हुए थे। उसके बाद वो एक बार नहीं 4 बार MLA रहा बहादुरगंज विधानसभा से। वो जो नया कुछ पार्टी आया इस इलाका के अंदर, कुछ कैंडिडेट को टिकट देने के कारण कांग्रेस का सीट यहां से गंवाना पड़ा।
तोसीफ साहब अपने चुनाव हार गए और दूसरे पार्टी चुनाव जीत करके अपने जगह छोड़ करके अपने सीट को बेचने का काम किया और किसी का गोद में जाकर के बैठ गया। तो ये तो उसका घरेलू मामला है, उसका परिवारी मामला है, कांग्रेस और राजद का मामला है। ये तीसरे पार्टी के बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे। हम लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सिपाही हैं और हमेशा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सिपाही बन करके रहेंगे। मौजूदा विधायक की अगर हम बात करें, उनका जो कार्यकाल है अब चंद माह बाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उनके कार्यकाल को किस दृष्टिकोण से मुख्तार आलम देखता है? देखिए, हम लोग तो देखे थे कि जब चुनाव में आए थे मौजूदा विधायक, उस टाइम तो वो कहते थे कि बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोगों का खिदमत करेंगे, गरीब का सेवा करेंगे। ऐसा कुछ काम जमीन में नजर नहीं आ रहा है। वही नजर आ रहा है कि कुछ चंद आदमी को लेकर के वो चलने का काम किया, वो चंद आदमी को लेकर के ऐसा ऐसा काम, घिनौना वाला काम करवाया तो कहने के लायक नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, आज भी इस इलाका के अंदर ऐसा ऐसा काम करवाया है कुछ आदमी, उसका कुछ ना बराबर आदमी को लेकर के वो चलने का काम किया है, बाकी पब्लिक कोई उसके साथ नहीं है। लेकिन उनके तरफ से जो बातें आती है, लोग कहते हैं कि जो उनके लोग होते हैं वो कहते हैं साफ गोवी के जो है वो विधायक है, काफी काम किए हैं, दलाली की कोई जगह नहीं है। मौजूदा जो विधायक है इसको लेकर क्या? देखिए, ब्लॉक में दलाली है, थाना में दलाली है, जमीन का ब्रोकर बन गया है, इतना सब तो दलाली है। आप कौन चीज को देखते हैं कि दलाली नहीं है? आज इस इलाका के अंदर आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, आप अगर कुछ बात बोलते हैं किसी के बारे में तो यहाँ का मौजूदा विधायक अपने ऊपर ले लेते हैं। आप जाइए ब्लॉक में आज भी मोटरसाइकिल के नाम पे पैसे लेता है, उसका फाइल अलग बना करके रखा है, उसका कुछ आदमी छुटा हुआ है, जाके लोगों से वसूली करते हैं, कभी इसका वसूली कभी उसका वसूली, हमेशा तो इन लोग वही काम किया है। और उसका कुछ आदमी, हाँ ये बात हम कहेंगे कि अंजार नईमी बहुत अच्छे आदमी है, वो आदमी के अंदर कोई दाग नहीं है। कुछ आदमी के वजह से यहाँ का एमएलए को हम तो देखते हैं तो करप्ट से कोई कम नहीं है। जो ये कहता है कि हम बहुत साफ सुथरा है, तो उसके आदमी उसको बिगड़ाने का काम किया है। आज भी इस इलाका में जाके देखिए, थाना में दलाली होता है, ब्लॉक में दलाली होता है, हॉस्पिटल में दलाली होता है, कहाँ नहीं दलाली होता है? दलाली तो बंद हुआ नहीं, उसको पीसी से मतलब है, कभी तो आवाज उठाया नहीं ब्लॉक के नाम से। आज भी एक केबाला का 4-4 हजार मोटरसाइकिल ले लेता है और यहाँ का पब्लिक को आज भी लाइन में लग करके रहना पड़ता है। अच्छा, यहाँ का मौजूदा विधायक आज इस इलाका में जगह जगह हम देखते हैं कि आधार कार्ड ये वगैरह जो बनता है, तो कहाँ नहीं धंधली होता है? धंधली तो सब जगह होता है। तो यहाँ का मौजूदा विधायक जब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम ना बीबी का साड़ी खरीदेंगे ना सोना खरीदेंगे, मेरे पास सब कुछ है, हम पब्लिक का सेवा करेंगे। कौन पब्लिक का सेवा किया भाई? इस इलाका में कौन पब्लिक का सेवा किया है? इस इलाका में कोई डेवलपमेंट किया है? वो इस इलाका में बोला था कि टेरागाज में डिग्री कॉलेज बनेगा, यहां से ओवरब्रिज बनेगा, कहां गया आपका काम? आपने तो एक ऐसे पार्टी से आकर चुनाव जीत करके उसके बाद भाग गए। आपने बिजनेस करने का काम किया है, नेतागिरी नहीं। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करने का काम किया चुनाव जीतने के बाद भी। एक तरफ जब क्षेत्र में आप निकलेंगे तो एमआईएम भी जो है उनके जो वोटर हैं वो भी अपनी जगह पर जो है अड़िग है, और एक तरफ महागठबंधन का जो वोट है उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो एनडीए है, अगर इस बार वो सही तरीके से चुनाव लड़े और अगर सही कैंडिडेट को अगर एनडीए की तरफ से चाहे जेडीयू लड़े या बीजेपी लड़े, तो कहीं ना कहीं अगर बराबरी का मामला हो जाए एमआईएम और जो है इंडिया गठबंधन में, तो एनडीए का भी चांस बनता है, जो समीकरण बता रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव में। देखिए, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार इंडिया गठबंधन तो अब रहा नहीं, जो ये बीजेपी गठबंधन जेडीयू के साथ है, तो कोई नहीं चाहता कि इस इलाका में बीजेपी गठबंधन जीते। लोगों का सोच हमेशा यही रहता है कि बीजेपी कहीं चुनाव जीत ना जाए, लोगों का सोच ये है। तो हम लोग तो बीजेपी के साथ नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी कभी ना जीते। हम लोग का अपना सोच है कि हम लोग जिस पार्टी से प्रतिनिधि करते हैं, हम उस पार्टी में लड़ेंगे, चाहे उस पार्टी के लिए लड़ेंगे, जहां से होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे जमीन में हम लोग अभी तक काम करते हैं। मुस्लिम लीग हमेशा लोगों के बीच में रहता है, मुस्लिम लीग हमेशा अपना काम के दम में वोट मांगेगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग इस इलाका में कुछ नहीं किया है, इस इलाका में मुस्लिम लीग ने बहुत काम किया है। आज भी मुस्लिम लीग, आप केरल में जाकर देखिए,
केरल मॉडल को देखिए, अब बिहार में तो कोई मॉडल रहा नहीं। आज केरल में जाकर के ये जो चना चूरा बेचता है वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, जो झालमुड़ी बेचते हैं वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। वहां का विकास देखिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब एक जैसे काम होता है सबका। तो यहाँ क्या है, मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। आज केरल के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब जाते हैं केरल के अंदर, तो केरल के अंदर वहां का एमएलए अगर चुनाव के टाइम वोट मांगने नहीं जाता है, वो विकास करते हैं 5 साल। यहां तो अभी चुनाव का इतना दूर बाकी है। आज लोग जग गए हैं सब कि इस इलाका में जाना शुरू कर दिया है। पहले से कहां सोए हुए थे पता नहीं, आज लग रहा है कि चुनाव सामने है, लोगों का खिदमत करने लगे हैं, लोगों के पास जाना लगे हैं। पहले से कहां थे? चुनाव तो आप 4.5 साल पहले जीते हैं ना, तो इससे पहले कहां थे? लोगों के बीच में तो नजर नहीं आए। अब चुनाव आते हुए इतना सक्रिय हो गए हैं कि आपको चैन नहीं मिल रहा है कि क्या होगा। चलिए, आपकी बातों से एक चीज फाइनल है कि आप एनडी की तरफ जाएंगे नहीं। अगर एक सवाल हम आपसे पूछा जाए कि अगर तुलना की जाए, मुख्तार आलम की राय ली जाए व्यक्तिगत, अंजार नेमी और तौसीफ आलम की अगर बात है, दोनों में से एक को आपको चुनना हो, तो व्यक्तिगत तौर पर से आप किसको चुनेंगे? नहीं देखिए, अंजार साहब आपको पहली बार बोले कि अंजार साहब बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे है, शरीफ है। मैंने तौसीफ साहब भी आदमी ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो हम तो उसके पार्टी में नहीं है, तो उसको हम कैसे चुने? लेकिन एक वोट है ना आपके पास। वोट मेरा, हम तो खुद कैंडिडेट है बहादुरगंज विधानसभा 52 से, खुद कैंडिडेट है मुस्लिम लीग से खुद कैंडिडेट है। तो हम किसी को वोट देने कैसे जाएंगे? खुद हम कैंडिडेट है। अगर मुस्लिम लीग टिकट देती है तो आप जो है इस बार बहादुरगंज विधानसभा के रणभूमि में आप भी आएंगे? हाँ, इस बार चुनाव हम लड़ेंगे। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपने बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने पार्टी के बारे में बताएंगे कि मेरे पार्टी क्या कर सकते हैं इस इलाका के लिए। हमने तो लोगों को बीच में भी बोले थे कि केरल के अंदर एक ऐसा बेगर ब्याज का बैंक है, वो बैंक अगर मेरे इलाका में लग जाए तो आज मेरा बेटा बेटी बहन भाई का अगर शादी होता है, उस बैंक से अगर लोन लेकर करके बेटा बेटी का अगर शादी कराना चाहते हैं, तो शादी के बाद जो आपके पास रुपया हो जाएगा बैंक में जमा कर दिए, 1 रुपये ब्याज नहीं लगेगा। वो काम करने के लिए हम सोच रहे थे। आज देखिए, आपका कोचालमन के अंदर केरल का देन है कि कितना बड़ा मकतब कुर्तवा बनाया है। आज तो कोई किसी से छुपा हुआ है नहीं। आज भी बड़े बड़े बहुत पार्टी आते हैं, ये वादा करते वो वादा करते, कहां काम करते हैं? कुछ तो काम करते नहीं, सब तो वही है। आज भी देखते हैं कि मुस्लिम लीग का लीडर हमेशा लोगों के लिए बात करते हैं, चाहे सीए हो, एनआरसी हो या 3 तलाक का मामला हो, कोई भी मामला में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया मुस्लिम लीग का लीडर, हमेशा कभी पीछे नहीं हटा। आज भी केरल के अंदर 5 सांसद मुस्लिम लीग का है। हम तो कहते हैं कि 5 सांसद, हम लोग को थोड़ा दिक्कत क्या होता है कि वहां भाषा मलयालम है और इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी भाषी कम है। अभी मेरा राज्यसभा सांसद जो अभी हिंदी में पूरे बात करते हैं, अभी मेरे चुनाव कैंपेन में आएंगे भी बिहार के अंदर। हम लोग चाहते हैं कि इस इलाका में हम लोग भी कुछ करके दिखाएं। अब इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, आज बिहार में पूरा संगठन हम लोग बना रहे हैं, जगह जगह में संगठन मजबूत कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। मुस्लिम लीग बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बिल्कुल तय है। बहादुरगंज से तय है कि नहीं? बहादुरगंज से भी आपको बोले नहीं कि अगर हम लोग किसी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे तो बहादुरगंज और कोचादमन, किशनगंज और ठाकुरगंज, ये तीनों सीट मेरा क्षेत्र में पड़ता है, ये जिला में पड़ता है। ये चारों सीट में हम चुनाव गारंटी चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे कौन कौन से, अगर आप चुनाव में आते हैं, अगर बहादुरगंज की हम बात करें, ठाकुरगंज अभी तमाम तरह को हम छोड़ देते हैं, और अगर IUML अगर आपको कैंडिडेट बनाती है, तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे मुख्तार आलम जिनको लेकर लोगों के बीच जाने का काम करेगा? मेरा मुद्दा सबसे पहले रहेगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आया तो मालापुरम में, केरल में आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है मालापुरम में। आज किशनगंज का सांसद, किशनगंज का MLA, किशनगंज का नेता, इन लोग क्या किया? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है? कोई योगदान है इन लोग का? जमीन दे दिया, जमीन देने के बाद सो करके है, आज तक तो कोई काम हुआ नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे कि केरल मॉडल बनाएंगे बिहार को। ये केरल मॉडल बनाएंगे। केरल में जो शिक्षा दिया जाता है वो बिहार के अंदर होगा। और जैसे कि हमारा विधानसभा बहादुरगंज 52 के अंदर हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ मदरसा से लेकर स्कूल तक बनाने का काम करेंगे हम लोग, और गरीबों का बच्चा को फ्री पढ़ाने का काम करेंगे, कोई पैसा नहीं। इसलिए मेरा पार्टी का मैनिफेस्टो है।
चलिए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। आखिर में एक सवाल, हालांकि अब ये पुरानी बात हो गई। जब प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आना हुआ था, उन्होंने कई प्रोजेक्ट का जो है उन्होंने ऐलान किया था। उनमें से बहादुरगंज का जो है निसंदरा घाट का भी ऐलान हुआ है। तय है कि अब निसंदरा घाट बनना ही है, आज बने या थोड़ा सा बनने में लेट लग जाए। क्रेडिट की भी बात है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे भुनाना चाहा। मौजूदा विधायक के लोग ने अपने ऊपर लेना चाहा, तो मास्टर मुजाहिद साहब भी उसमें ये हुए, तो और तमाम तरह जो लोग हैं। लेकिन अगर मुख्तार आलम से पूछे कि निसंदरा घाट कल बने, तो इसके लिए किनका प्रयास सराहनीय रहा? सबसे पहले हम कहने चाहते हैं कि निसंदरा घाट, आज जो मेरा मौजूदा एमएलए अगर दावा करते हैं कि निसंदरा घाट तो बहादुरगंज में है नहीं, ये तो कोचारमन में है। आप उसका जमीन का रिकॉर्ड निकाल करके देखिए तो ये निसंदरा घाट आपका कोचारमन में पड़ता है। हमारा एमएलए को टेराघाट मटियारी का पुल बनाना था। मेरा इलाका में इतना छोटा छोटा पुल, मेरा यहाँ पंचायत के अंदर जो छलका पुल है, छलका के बगल में लोगों को इतना परेशानी है, एक छोटा सा पुल पास करके बना नहीं पाया। इस इलाके के अंदर उन्होंने खाली दुआई देता है कि निसंदरा का चले गए भाई। आपका विधानसभा के अंदर मटियारी पड़ता है, मटियारी पुल पास कराते। निसंदरा तो कोचारमन में पड़ता है, हल्का सा हिस्सा पड़ता है बहादुरगंज में, पूरा हिस्सा कोचारमन के अंदर है। उसका आप पेपर जब देखिएगा जमीन का, वो लीज जब होगा वो कोचारमन के अंदर से लीज होगा। इसका क्रेडिट तो सबको जाना चाहिए। यहां हमारा बहादुरगंज एमएलए अगर कहता है कि हमको क्रेडिट मिलेगा, तो कौन चीज का मिलेगा भाई? कौन चीज का? आप बहादुरगंज का एमएलए है, आप काम कीजिए कोचारमन में, आप काम कीजिएगा ठाकुरगंज में, आप काम कीजिएगा किशनगंज में। आपको काम करना पड़ेगा किशनगंज के अंदर, बहादुरगंज के अंदर। आज बहादुरगंज के अंदर लोगों को परेशानी नहीं है। आज हम देखते हैं कि नो एंट्री लगा है, नो एंट्री के नाम पर लोगों को लूटने का काम करता था। आज यहाँ का एमएलए क्या किया? आज आपने बोले थे कि डिग्री कॉलेज बनाएंगे और जाम से मुक्ति दिलाएंगे, आज भी वही जाम है। कौन सा जाम दूरी हुआ है? यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, केवल लिपापोती। यहाँ का काम कॉपी और कलम में हुआ है, इस इलाका में कोई काम नहीं हुआ है। जो जिस तरीका से बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। जो काम करना था, आज पंचायतों में छोटा छोटा पुल बनना था, कौन सा पुल बना है इस इलाका का? हमको दिखा दे। ये बालूवाड़ी में आप जाकर के देखिए, एक पुल का काम हो रहा था, अब तक नहीं हुआ है। ये आप मेरा वार्ड नंबर 12 में जाके देखिए, एक पुल बनना था, नहीं बना। जो कि आवेदन दे दे करके आदमी थक गया। मेरा क्षेत्र में, जिला क्षेत्र में झांकट्टा का एक पुल होना था, अब तक नहीं हुआ। धीमटोला का एक पुल होना था, नहीं हुआ। आपने क्या किए इस इलाका के लिए? किए क्या? इस इलाका के लिए ये काम किए कि हमने मुखित में बोल दिए कि डेली शिलान्यास। शिलान्यास से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ेगा जमीन में जब तक काम करके नहीं दिखाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना ताकत लगाइए, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ का जनता बहुत समझदार है, सब समझता है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ का जनता से आप मिले, आपको पूरा ये मिल जाएगा, ओपिनियन पोल मिल जाएगा कि यहाँ का एमएलए के बारे में, यहाँ का और किसी के बारे में आपको ओपिनियन लेना है तो जनता के बीच में आप जाइए। जनता के बीच भी जाया जाएगा, से समय का इंतजार रहेगा। आखिरी में एक सवाल करके हम आपसे जो है आज का इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहेंगे कि नगर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कि नगर से जब से अभी जो वर्तमान में चेयरमैन प्रतिनिधि सिकुर रहमान रह पाए हैं, क्या कुछ तब्दीलियां आई है, क्या कुछ अच्छे काम हुए हैं? क्या लगता है आपको कि इन्होंने बेहतर किए हैं पूर्व के जो चेयरमैन लोग थे? नहीं, वो सिकुर रहमान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने जो हिसाब से अभी काम किया है, कुछ लोगों को अभी उससे फायदा हो रहा है। आज नो एंट्री जो लगा है तो चेयरमैन का देन है, कोई एमएलए का देन नहीं है। ये नो एंट्री चेयरमैन का देन है। आज एम्बुलेंस कोई नहीं जा पाता था, जो माफिया लोग डेली ट्रक घुसाता, सुबह शाम हर टाइम ट्रक घुसाते रहता, बालू का माफिया, इसका माफिया, उसका माफिया, डेली वसूल करने वाला ट्रक जो घुसाता, तो आज उसको नो एंट्री में रोका गया है। तो वो सिकुर रहमान तो बहुत अच्छे काम किया है। इंशाल्लाह हमको लगता है कि वो सिकुर रहमान जो 5 साल पूरा रहेंगे तो नगर पंचायत कुछ ना कुछ और सुधार हो जाएगा, उसके लायक है। आज बस स्टैंड का क्या हालत था, हमने देखे थे। बस स्टैंड के अंदर एक गड्ढा कादो रहता था, एक गड्ढा पानी में बस खड़ा रहता था। आज बस स्टैंड का हालत को देखिए। आज वो सिकुर रहमान जहां भी प्रयास करता है तो वो काम करके दिखाता है, वो काम का आदमी है।
वो बेकम्मा नहीं है। वो सिकुर रहमान को हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, वो काम का आदमी है। बेकम्मा कौन है? आज वो सिकुर रहमान हॉस्पिटल में जनरेटर रखवा दिया, एक तो पार्क था उसको गेट खोलने के लिए ये इतना आवाज उठाया, यहाँ का एमएलए कहाँ चले गए? क्या वो पार्क में क्या एमएलए का वोटर नहीं जाएगा? ना यहाँ का नेता का वोट नहीं जाएगा? केवल नगर पंचायत का मामला नहीं है ना, आपको आवाज उठाना था, वहां से जनरेटर हटाना था और उस पार्क का रास्ता को फ्री कराना था। एमएलए चाहता तो कुछ भी कर सकता है, एमएलए का इतना पावर होता है। एमएलए जब बनता है तो किस चीज के लिए बनता है? एमएलए का वो पावर होता है, एमएलए जो कहेगा वो होगा। एमएलए किसी का गुलाम नहीं है। एमएलए चाहेगा कि हम ये करेंगे तो वो होगा। वो चाह नहीं रहा है, इसलिए नहीं चाह रहा है कि सब जगह पीसी बना हुआ है। उसको पीसी से मतलब है। शुरू में तो कर रहा था, दौड़ धाप खूब कर रहा था, हॉस्पिटल, ब्लॉक, रजिस्ट्री ऑफिस, जहां उसका पीसी बन गया दौड़ कम हो गया। इतनी गारंटी से कैसे बोल सकते कि पीसी बना हुआ है? मुझे पता है उसका जो दलाल लोग है, एमएलए का दलाल लोग का पीसी जहां जहां बना हुआ है सब चीज पता है। मुख्तार आलम मुखित में बोलता है, लिखित में बोलेगा। हमको पता है कहां से पीसी लेता है इसका दलाल लोग। इसका दलाल लोग ही डुबाएगा। आप टेंशन मत लिए रमेश भाई, इस बार पता चलेगा, इसका दलालों को पता चलेगा। कल तक जो दौड़ धाप कर रहा था हॉस्पिटल के नाम पे, रजिस्ट्री के नाम पर और मोटरसाइकिल के नाम पर, आज तो वही दलाली कर रहा है। आज कहां हो रहा है? बेगट टका का सीईओ को फोन करके बोलता है उसका काम मत करो, इसका काम मत करो। कर्मचारी को यह बोलता है, कर्मचारी को चमचा को बना करके रखा है, फाइल अपना अलग करके रखा है। ये एमएलए के थ्रू हो रहा है। किसका थ्रू हो रहा है? उसी का तो आदमी है। हम तो एमएलए से कहीं हमसे दूर तो है नहीं, एमएलए को हम बहुत करीब से जानते थे। एमएलए का जो दलाल है उसको भी हम करीब से जानते हैं। वही दलाल के वजह से आज इस इलाका का हालत ऐसा हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष मुख्तार साहब, जो कि इन्होंने कहा कि अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है और अगर मुस्लिम लीग का किसी से गठबंधन ना हो तो ये इस बार बहादुरगंज विधानसभा से जो है विधानसभा प्रत्याशी होंगे। तमाम तर बातें हुई, तमाम तर चीजें हुई। वक्ता ने जो भी अपनी बातें रखी है वो उनके अपने निजी विचार है। चैनल इनकी किसी भी बात की जो है पुष्टि नहीं करती है। तमाम तर चीजों को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं, कई आरोप कई प्रत्यारोप लगे हैं। क्योंकि आप जनता है, आप जनार्दन है और आप देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सभ्य शालीनता के साथ आप मुख्तार साहब से हमारे बीच जो बातचीत हुई इसको लेकर जो आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा बहुमूल्य है, इसलिए आप जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, खबर को शेयर करें। विदा लेते हैं आपसे। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।